नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, वो भी ट्रिक के साथ। आपको जरा सा भी रटना नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। अगर आप ध्यान से क्लास देखते हैं तो आपको ये सारे जितने लिखे हैं यहाँ पर आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी प्रमुख शोध संस्थान है दोस्तों, आपके यूपी के एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं, तो हम इनको याद करते हैं कैसे। देखिए, बस आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो मेन वर्ड है ना दोस्तों, इस पर जैसे मेन वर्ड पर यहाँ पर गन्ना आता है, तो गन्ना पर दोस्तों ऐसा गन्ना सोचिए कि गन्ना को हम अगर माइंड पर सोचते हैं तो उससे रिलेटेड हमें क्या याद आता है। हमें अभी आंसर वांसर कोई कुछ पता नहीं, बस गन्ना शब्द अगर बोलेंगे तो गन्ना शब्द से हमें क्या रिलेट आता है। अगर मेरे माइंड में, देखो कॉमन सी बात है कि सिंपल जो भी इसका अर्थ होगा वो मेरे माइंड में आ जाएगा, वही आपके माइंड में भी आएगा। तो ऐसे दोस्तों हम ट्रिक को बनाते हैं ताकि बिल्कुल आसानी से आपको भी याद रहे। ठीक है, बस आपको क्लास को ध्यान से देखना है और वर्ड पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट क्लास को। और क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बहुत ही दिनों के बाद हम क्लास बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 पर भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें क्या मिला, विश्व नंबर 1 का है। ठीक है, ये विश्व मिला। विश्व दोस्तों मैं भी सोचूं या आप सोचें तो विश्व का अर्थ तो सेम आने वाला है ना, बस इसी बेस पर मेरी ट्रिक होती है। ठीक है, अब विश्व का मतलब दोस्तों क्या होता है, पॉइजन है ना। पॉइजन मतलब विष। विष कोई भी पिएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। आप भी यही सोचते हैं, मैं भी सोचते हूँ। जितने भी लोग विष शब्द बोलेंगे तो इसके माइंड में जो इमेज बनेगा क्या बनने वाला है कि भाई हाँ ये पॉइजन है, जो इसको पिएगा खाएगा वो मर जाएगा, है ना। सिंपल है ना कितना। इसी दोस्तों ये लखनऊ में है, तो पॉइजन जो होता है ना, विष जो पीता है वो मर जाता, मतलब लाश बन जाता है। ठीक है, लाश। लाश से हम लखनऊ को कनेक्ट कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से विष मतलब कोई पिएगा तो मर जाएगा, मरने का मतलब या लॉस, जाहिर है लॉस बन जाएगा ना, लॉस। तो लखनऊ हमें यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नंबर 2 पर जेनेटिक ब्यूरो ऑफिस जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में। यहाँ तो दोस्तों जितने भी लखनऊ में आपको सब कुछ याद होने वाले, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ शब्द हम क्या पकड़ेंगे, फिश पकड़ेंगे। ठीक है, फिश, जाहिर है फिश पकड़ेंगे तो हमें क्या एक शब्द आता है, फिश मतलब यार मछली। और मछली एक जो सिंपल सा वर्ड निकल कर आता है वो आता है दोस्तों क्या, कि मछली जो होती है ना सब कोई खाता है, मतलब सबका अर्थ मतलब लोग खाते हैं, जो भी खाने वाले हैं। तो वो कैसे खाते हैं, उनको मार कर खाते हैं ना। जब वो मर जाती तो क्या बन जाती, लाश बन जाती, वो भी क्या, फिश। ठीक है, तो जो भी लोग खाते हैं तो दोस्तों क्या कोई जिंदा खाता, नहीं खाता, उसको मारता है, जो भी काटता वगैरह जो भी करता होगा, तो लॉस बन जाती। लॉस मतलब लॉस से लखनऊ को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह कोई भी स्टेट नहीं है दोस्तों दूसरा जो लॉस से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो सिंपल है, फिश जहां भी आ जाए मतलब लॉस, यार जो भी खाते हैं, तो आप समझते होंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसको भी याद कर चुके। अब अगला दोस्तों आता है नंबर 3 पर। ठीक है, क्या है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ में है। देखिए दोस्तों, बागवानी, बाग बगीचे से रिलेटेड जो भी शब्द आए, इस तरह आप समझिए कि दोस्तों कहाँ पर कहाँ से रिलेट करेगा, लखनऊ से। क्यों, क्योंकि दोस्तों आलम बाग, चार बाग, मीना बाग, दुनिया भर के बाग कहाँ पर हमें मिलेंगे दोस्तों, देखने को सुनने को, वो दोस्तों लखनऊ में मिलेंगे। ठीक है, इस तरह हमें याद होगा। और दोस्तों आपको बताऊं, जितने भी वनस्पति बाग और वृक्ष वन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो तो दोस्तों लखनऊ आप टिप दीजिएगा। ठीक है, वो लगभग सही होगा। ओके, अगर इस तरह क्वेश्चन आपको मिले तो बाग बगीचे बाग जहां भी आप सब देखें तो कहां से, लखनऊ से रिलेट होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह भी याद न कर पाए तो देखिए, बाग जो होते हैं दोस्तों, बाग में फूल पत्ते बड़े बड़े सब्जी वगैरह कुछ भी तैयार करते हैं हम बाग में बगीचे में, तो वहां पर दोस्तों एक पेड़ थोड़ी होता, लाखों पेड़ होते हैं, लाखों में, मतलब लखनऊ। यहाँ से भी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला दोस्तों चौथा नंबर पे है गन्ना, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। अब मैं आपको ऐसा याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों आप इंडिविजुअल कोई भी एक क्वेश्चन बोलें, जैसे गन्ना। अब गन्ना बोलेंगे तो यार आना चाहिए ना वर्ड लखनऊ, तो इस तरह आपको रिलेट कराना चाहता हूँ ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। ठीक है, आप
बिल्कुल डिपेंड खुद भी, मतलब ऐसा शब्द है कि आप खुद सोचेंगे तो खुद में ही ट्रिक आपसे निकल आएगी। ठीक है, मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं कि ट्रिक को भी याद करना पड़े, ऐसा भी कोई ध्यान नहीं है ना। तो देखिए गन्ना दोस्तों, गन्ना से हमें जाहिर याद आता कि मीठा होता, बढ़िया होता है। अगर हम देखें दोस्तों कि गन्ना अगर बोले कि 1 एकड़ में बोआ है और उसको किसी को बोल दिया जाए कि भाई तू गिना कितने गन्ना, तो कोई गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा। मतलब बोलेगा यार लगभग कितने होंगे, बोल देगा यार लाखों में लगभग होंगे, क्योंकि गन्ना बहुत ज्यादा होते खेत में ना। तो कितना बोल देगा कि भाई लाखों में होंगे, लाखों में। लखनऊ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। अगला दोस्तों क्या 5वें नंबर पे देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, औषधि आता है, मैंने आपको बताया ना औषधि, वनस्पति, बागवान, ऐसे कुछ शब्द आ जाए तो आप लखनऊ कर दीजिएगा। ठीक है, औषधि मतलब औषधि एक क्या है दोस्तों, ये अगर यमराज न रूठा हो तो ऐसी औषधि और जड़ी बूटी में इतनी ताकत होती है तो यमराज से भी छीन आ सकता है। ठीक है, मतलब इतना प्राण को वापस ले आ सकती है, इतनी हमारे भारत पर औषधियां और जड़ी बूटियां इतनी ताकतवर हैं। ठीक है, आप प्राचीन का जो इतिहास है आप लोग सब जानते हैं कि औषधि और जड़ी बूटियां क्या हैं। ठीक है, तो औषधि दोस्तों आप देखते हैं, औषधि जो लक्ष्मण जी को सख्त लग जाती है तो वो मूर्छित हो जाते हैं, तो कैसे मतलब वो सही होते हैं? तो उनको औषधि पिलाई जाती है ना, संजीवनी बूटी पिलाई जाती है ना। तो सिंपल से वहां आप कनेक्ट कर जाएंगी, औषधि मतलब हाँ यार औषधि किसी की प्राण जाते हो तो बचा सकता है। और हाँ इनमें जाता है दोस्तों, हाँ लखन जी के जो मूर्छित हुए थे औषध उनके दी गई थी। सिंपल है, कभी नहीं भूलेंगे। अगला दोस्तों क्या है, तो हो सकता है मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन दोस्तों आप इंटेंशन मेरा समझिए, मैं क्या बताना आपको चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि सही से ना बता पाऊँ। ठीक है, वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ फेलियो बॉटनी, तो दोस्तों ये लखनऊ में है। आप लोगों ने बीरबल और अकबर की नोक-झोंक हमेशा सुनते हैं और ये सदियों तक चलते आएंगे, लाखों सालों तक चलते रहेंगे। ठीक है, लाखों सालों तक चलते रहेंगे। तो इस तरह आप थोड़ा सा हिंट पाएंगे तो याद कर सकेंगे। ठीक है, बीरबल। ओके, तो अगर ऐसे याद कर सके, देखिए ये शब्द आता है इसमें वीर। ठीक है, वीरबल, वीरबल। ठीक है, मतलब बलों से, बलों का बल, वीरबल किसको? लखन जी के पास था। ठीक है, कैसे वहां पर इंद्रजीत को पछाड़ते हैं ना, कौन? लखन जी, मतलब वीर थे। यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला दोस्तों क्या साथ में है, तो न्यायिक प्रशिक्षण एवं सगंध पौधा संस्थान। देखिए पौधा शब्द आया ना इसमें, पौधा, वनस्पति, जड़ी बूटी, बागवान, बागवानी, इस तरह कोई भी शब्द आए तो आपको लखनऊ से कनेक्ट कर देना, बिल्कुल सिंपल है, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए जहां शब्द आ जाए पौधा, यहाँ आया वनस्पति, ठीक है, यहाँ पर आया क्या है, औषधि, ठीक है, यहाँ पर आया बागवानी, बाग, तो ये सारे कुछ लखनऊ से आप कनेक्ट कर दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के शब्द। तो वैसे देखिए दोस्तों पौधा है, पौधे आप देखते हैं जब भी, अगर एक पौधा नहीं रहता, अगर पौधे आप देखते होंगे जिसकी खेती की जाती पौधों की, कितने लाखों में रखे रहते हैं ना, लाखों में। तो सिंपल है ना, ये भी क्लियर हो गया। अगला दोस्तों क्या है, ये अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन। तो देखिए दोस्तों आपको इसको इस तरह याद कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए दोस्तों मान मतलब यार, अगर मान शब्द से सम्मान, मान शब्द समझे, अगर आप लाखों में इनकम कर रहे हैं तो आपका मान सम्मान बहुत ही ज्यादा होता है ना। हर किसी में, घर में, परिवार में, जहां भी जाओ मान सम्मान बढ़ता है यदि आप लाखों में इनकम करते होते हैं। ठीक है, अगर आप बेरोजगार हैं तो बहुत ही कम मान सम्मान रह जाता है ना। तो इसलिए दोस्तों आपको इसको मान सम्मान से, मानक को लखनऊ से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। देखिए वनस्पति शब्द आया ना, बाग, बगीचा, वनस्पति, औषधि, सब कुछ आपको लखनऊ क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या वनस्पति हुआ, क्योंकि दोस्तों वनस्पति औषधि कहाँ से मिलेगी, जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी, वनस्पतियों से मिलेगी। ठीक है, सिंपल है। अगला दोस्तों क्या है 10 नंबर पे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान, ये दोस्तों लखनऊ में है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। वैसे इसमें ट्रिक बताया जाए तो हमारे जैसे दोस्तों द्वापर की, त्रेता की, अगर कोई भी अगर संपदा है तो दोस्तों जैसे रिलेट करें
वो लाखों में है, ठीक है, लाखों की इनकी कीमत है। तो उनको हमको उन सब संपदा को दोस्तों क्या करना है, सुरक्षित रखना है, ठीक है, देख रेख बनाना है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्योंकि वो लाखों की हैं, लाखों में उनकी कीमत नहीं आंकी जा सकती, बहुत ही कीमती हमारी जो संपदा है, ठीक है, पुरानी। तो इस तरह हम इनको याद कर पाएंगे। अगला बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 11 नंबर पर है क्या है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है और भारतीय दलहन अनुसंधान ये भी कानपुर में है। शर्करा मतलब शुगर, ठीक है, ये कहाँ दोस्तों, कानपुर में है। थोड़ा डिफिकल्ट ट्रिक है इसकी, हो सकता बन ना पाए ठीक से, लेकिन आप याद कर लीजिएगा कैसे, देखिए शर्करा मतलब शुगर, कानपुर में, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर सर शब्द आता है, शर्करा, सर सर मतलब सर, हमेशा क्या करते हैं, कुछ भी अगर मिस्टेक या काम नहीं होता होमवर्क तो हमारे कान पकड़ाते हैं। इस तरह में थोड़ा से हिंट मिल जाएगा तो याद कर पाएंगे, कानपुर, ओके। दलहन दोस्तों आता है 12 नंबर पे, ठीक है, दलहन अनुसंधान ये भी कानपुर में। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको ये याद होगा, हमेशा पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे कुछ होते हैं जो हमेशा याद हो जाते हैं, ठीक है। 11 नंबर पर आते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ, झांसी में। अब देखिए दोस्तों, वानिकी आता है, ठीक है, कृषि यहाँ पर अब पकड़ेंगे, कृषि शब्द आता है ना, कृषि पकड़ेंगे क्योंकि कृषि एक अच्छा शब्द है। कृषि जो भी अगर फार्मिंग करता, खेती बाड़ी करता, आप लोग देखते हैं कि उसको खेती करने के लिए पहले क्या किया जाता है दोस्तों, झील झांकर को साफ किया जाता है, खेतों को साफ किया जाता है ना, झील झांकर, झील झांकर से मतलब झांसी, ठीक है। खेती करने के लिए दोस्तों खेत को तैयार करना पड़ता है, कृषि करने के लिए खेतों को तैयार करना पड़ता है अच्छे से, झील झांकर जितने भी होते हैं उनको निकालना पड़ता है ना, ऐसा होता है ना दोस्तों। तो सिंपल से आपको कृषि याद हो जाएगा, कृषि मतलब झांसी, ओके। 14 नंबर पे है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान और केंद्रीय, 15 में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान दोस्तों, इज्जत नगर बरेली में, दोनों याद रखेंगे ऐसे, देखिए बहुत ही सिंपल है। पशु पक्षी, पशु पक्षियों की इज्जत हम कितना करते हैं आप लोग जानते हैं। खैर इस समय बहुत ही दोस्तों स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी हमारा दोस्तों इतिहास देख लीजिए, यहाँ पर कुत्ता, घोड़ा, गाय कितना पूजनीय है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि गाँव हमारी माता, हमको सब कुछ आता, बचपन से ही रटते चले आए हैं। उससे यानी कि पशु पक्षी हम इनकी कितनी इज्जत करते हैं, ठीक है, बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत मीन्स इज्जत नगर, ओके। अब देखिए पशु पक्षी, जैसे यहाँ पर बकरी आ जाएगा तो वो आपको यहाँ पर रिलेट मत कर दीजिएगा, क्योंकि बकरी एक क्या है, पशु है तो इज्जत नगर हो जाए, नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें पशु पक्षी है, इसलिए दोस्तों इनको इज्जत करते हैं और ये इज्जत नगर में है। सिंपल है ना, कभी नहीं भूलेंगे, पशु पक्षी है तभी आप इज्जत करिएगा, इज्जत नगर बरेली होगा। सिंपल है ना, याद हुआ आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक ये याद आपको हो गया हो दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक वगैरह बहुत ही कम करते हैं दोस्तों, सपोर्ट भी बहुत ही कम करते हैं, इसीलिए दोस्तों वीडियो नहीं आ पाती। अगर यहाँ सपोर्ट अच्छा खासा मिल दे तो मैं दोस्तों इधर उधर क्यों भागूं, है ना। तो आप लोग सपोर्ट करिए, क्लास अच्छी लगती हो तो रिस्पॉन्स करिए, कमेंट करिए दोस्तों, मैं लगातार क्लास बनाने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलता रहा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये दोनों दोस्तों वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी का पुराना नाम का काशी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको याद रखें कैसे, हैंडलूम, हैंडलूम मतलब जो भी हैंड से सामान, जो भी चीजें बनती हैं, ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कढ़ाई होती है, ठीक है, हाथों से कढ़ाई होती है ना, तो कढ़ाई मीन्स काशी से आपको याद आ जाएगा। हैंडलूम मतलब हाथों से कढ़ाई वगैरह होती है ना, सामान बनाए जाते हैं, तो दोस्तों काशी शब्द आ जाएगा, कढ़ाई होती है, कढ़ाई बुनाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए, हैंड मतलब काशी, ठीक है। तो अगला दोस्तों वेजिटेबल आता है, वेजिटेबल मतलब साग सब्जी कैसे काटते हैं दोस्तों, काटना पड़ता है, काटना मीन्स काशी, ये भी थोड़ा सा आप हिंट मिल जाएगा, याद कर पाएंगे, ठीक है। वेजिटेबल थोड़ा सा आप ऐसे समझिएगा ना कि वेजिटेबल आया ना, वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब क्या, सब्जी, सब्जी क्या कैसे बनती है, काटा जाता है पहले ना, कटिंग होती है, कटिंग मीन्स काशी, थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा आपको, ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अगला दोस्तों ये 17 नंबर का था और आया 18 नंबर का, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये भी झांसी में, याद रखें कैसे, देखिए भाई, चारा
वगैरह ये दोस्तों कहाँ, झांसी में। चारा वगैरह से मतलब क्या है, झील झांकर होता है, ठीक है, मतलब झील वगैरह ऐसे होते हैं ना, जब हम बकरी वगैरह चराने जाते हैं कुछ भी, तो वहाँ पर क्या होता है, भैंस भैंस कुछ भी आप बचपन में चराए होंगे, हम भी चराए भाई, तो वहाँ पर झील झांकर खूब होता है, वहाँ पर घुस जाती है गाय भैंस बकरी कुछ भी, तो वहाँ पर चरती है, ठीक है। तो चारा वगैरह से आपको झांसी याद आ जाएगा, ठीक है, कि वहाँ पर झील झांकर बकरी वगैरह चरती रहती है, ठीक है, सिंपल है ना। चारागाह होते हैं वहां पर, झील झांकर होते हैं, ठीक है, झील झांकर मतलब झांसी, ओके, झांखर होते हैं, झांखर मीन्स आप लोग गांव से होंगे तो जानते होंगे। 19 नंबर पर दोस्तों इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों कहाँ है, अब देखिए ये हापुड़ में है। यहाँ हम पकड़ेंगे क्या दोस्तों, ग्रेन स्टोरेज, ग्रेन मीन्स अनाज है ना। तो अनाजों को जब इकट्ठा करने की बारी आती तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ी, सिंपल से एक माइंड लगाकर आप सोचिए कि अगर आप घर में भी अगर इकट्ठा कर रहे हैं अनाज, तो क्या करेंगे, उसकी नमी देखेंगे, टेम्परेचर अच्छा खासा हो और बड़ा सा हॉल हो। छोटे हॉल कमरे में कितना अनाज इकट्ठा करेंगे, नहीं कर पाएंगे, हॉल हो, है ना, हॉल फॉर हाफ होल, कितना अच्छे तरीके से आपको याद हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ग्रेन स्टोर यानी अनाज वगैरह स्टोर करेंगे तो हम उनको कहाँ रखेंगे भाई, हॉल में रखेंगे, बड़ा सा हॉल होना चाहिए जिसमें हमारा स्टोरेज अच्छा हो, ठीक है, भंडारण अच्छा हो, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लिए तो भाई बहुत मुंह सूख रहा। तो देखिए दोस्तों याद हुआ ना, ग्रेन स्टोरेज हम कहाँ करेंगे, बड़ा से हॉल में करेंगे, छोटे मोटे कमरे में नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हापुड़ आया। अब 20 नंबर पे आया दोस्तों, थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी लेकिन आप चिंता मत करिएगा दोस्तों, अगर एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, गारंटी देता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक नहीं है, बस एक समझदारी है, हमें इमेजिन करना पड़ता है वर्डों को, अगर आप एक बार कर ले गए तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बकरी शब्द आता है। अब बकरी को आप देखकर क्या क्या सोच सकते हैं, ठीक है, कि बकरी भाई यहाँ लोग खाते हैं इसको, बहुत ज्यादा दूध देती है और इसका दूध जो निरोग होता है, लेकिन इसका जो मत्था होता है बहुत ही मजबूत होता है ना, मत्था जो होता है बहुत ही मजबूत होता है किसका, बकरी भेड़ का, ठीक है। तो बस याद हो गए भाई, इतना अगर आप रिलेट कर पाएगा ना तो याद हो गया भाई, मथुरा पर मत्था, ठीक है, कितना सही अच्छे तरीके से याद हो गया, बकरी का मत्था कितना मजबूत होता भाई, फटाफट लड़ाती है। आप वीडियो लोग देखते होंगे ये पिछल कर भाई कितना तेजी से धड़धड़ा कर। और भेड़ बकरी में ऐसा भी है कि अगर ये दोनों आपस में भिड़ गए ना तो अगर इसमें से एक जब तक मरता नहीं है ना तो ये लड़ाई बंद ही नहीं करते, इतना मतलब जबरदस्त लड़ते हैं, ठीक है। तो बकरी क्या होता है, मत्था मजबूत होता है बहुत। मथुरा या कितना सिंपल से आपको याद हुआ दोस्तों, इससे आसान ट्रिक क्या ही हो सकती है कि आपको कुछ याद ही नहीं करना, कुछ माइंड में रखना ही नहीं, बस कभी भी क्वेश्चन आए तो बकरी शब्द आया, बकरी का मत्था भाई मजबूत होता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में मिलेंगे ही मिलेंगे, मथुरा शब्द रहेगा तो मत्था, बकरी क्या होता मथुरा मतलब मत्था मजबूत होता, कितना सियाने तरीके से याद हो जाएगा भाई। केंद्रीय सॉरी गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। तो यहाँ सब हम पकड़ेंगे राज, और यहाँ देखिए हरिश्चंद्र आता है, हरिश्चंद्र मतलब राजा हरिश्चंद्र किस लिए जाने जाते हैं, अपने सत्यता के लिए जाने जाते हैं ना, तो राजा फॉर राज, याद हुआ ना, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो राज यहाँ से आप पकड़ लाएंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और गोविंद बल्लभ पंत को आप देखेंगे तो बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े हैं काके लागे पांच, है ना, मतलब गुरु गोविंद दो खड़े हैं, दो को मतलब यार अगर प्रयागराज इलाहाबाद भी कर देंगे तो यहाँ पर तो दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि जैसे यहाँ पर गुरु गोविंद है वहां पर प्रयाग और इलाहाबाद दोनों है, ऐसा थोड़ा से आप देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि दो नाम है ना, तो थोड़ा सा लिंक हो जाएगा बल्लभ। तो ठीक है, क्योंकि दोस्तों गुरु देखे तो राजा समान होता है, इस तरह भी याद कर सकते हैं, बाद में देखते दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको भूल गया था बनाने की ट्रिक में, आप लोग दोस्तों इसको कमेंट करिएगा ट्रिक बनाकर, ठीक है, क्योंकि मैं इसको नहीं रिलेट कर पाया था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसकी अच्छे से अच्छी ट्रिक क्या बनेगी, जिसकी अच्छी ट्रिक होगी हम इसको पिन कर देंगे, ठीक है, ताकि सब लोग याद कर पाएंगे। अगला दोस्तों क्या है, तो ये हो गए दोस्तों 22, ये हो गए 23, अगला है, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में, ठीक है, याद रखेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पर हम पकड़ेंगे क्या, पेपर, बहुत ही सिंपल है, पेपर रिसर्च
तो दोस्तों पेपर कितना भी माथा घुमा लो, कितना भी रट लो, कितना भी तैयारी कर लो, जब भी पेपर आता है कोई सहारा नहीं है कि निकलेगा या नहीं निकलेगा ना। किसी का सहारा नहीं भाई, किसी सब्जेक्ट का, किसी कुछ का कि भाई निकले कि नहीं निकलेगा, कितना भी पढ़ लो। जब पेपर हमारा एग्जाम होता है ना, पेपर बोलते हैं पेपर है मेरा, लेकिन क्या सहारा है क्या पेपर की भाई निकल कर जो भी मिल जाएगी, नहीं ना। तो सहारनपुर मतलब सहारा भाई है ही नहीं, ठीक है, इनका सहारा किया ही नहीं जा सकता। बस भाई किस्मत आजमाते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, निकल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि लोग बहुत ही तगड़ी इसमें कंपटीशन है ना। पेपर का कोई सहारा नहीं कि भाई इसमें भविष्य बनेगा ही 100%, है ना। नहीं है ना सहारा, नहीं है तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा सर। ओके, अगला दोस्तों क्या 24 नंबर पर भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। तो मतलब यार देखिए, काला काला शब्द आता है ना, काला से हम भदोही कैसे, मतलब कुछ भी अगर काला जैसे अंधेला होता ना, अंधेला काला होता, उसमें कोई हुआ मतलब कोई मिला तो दिखाई नहीं पड़ता, भद्दा भद्दा नजर आता है ना। ठीक है, याद हुआ ना कि भद्दा भद्दा कब कोई दिखाई देता है, जब अंधेरे में रहता है, काला रहता है या फिर काला ही रहता है, ठीक है, तो थोड़ा सा भद्दा दिखाई पड़ता है, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। अगला दोस्तों क्या है, तो 25 जैसे काला शब्द है यार, काला 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 आगे आपसे मिलेगा, हाँ हाँ भाई, काला जो होता है भद्दा दिखाई पड़ता है, सॉरी बट रिलेट कर पाइएगा, ट्रिक है बोलिए। ओके, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संगठन, ये दोस्तों संस्थान कहाँ पर है, नोएडा में है। देखिए दोस्तों, अगर उद्यमिता एवं व्यवसाय की बात की जाए हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे जो जबरदस्त डिस्ट्रिक्ट है उद्योग मामले में, व्यवसाय मामले में, वो नोएडा है ना। कितना भाई ग्रेटर नोएडा वगैरह है, कितना भाई विकासशील है, कितना मतलब यहाँ पर व्यवसाय है, कितना रोजगार है, ठीक है, तो नोएडा सिंपल है ना, व्यवसाय के मामले में आया तो नोएडा है। अगला दोस्तों क्या है 26 नंबर पर आया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये भी नोएडा में है। अगर हम यहाँ पर बायो को पकड़े, बायोलॉजिकल बोलते हैं ना, हम गाँव के अधिकतर होते हैं वही बायोस पढ़ना है, वही नो बायोस नहीं, आर्ट साइड से पढ़ना है ना, साइंस साइड से नहीं पढ़ना, बायो नहीं लेना भाई, आर्ट साइड से पढ़ना, क्योंकि हमारी इंग्लिश और हमारी मैथ और बायो वगैरह कितनी ढक्कन होती है ना, गाँव के अधिकतर। तो इस तरह दोस्तों हम याद कर सकते हैं कि भाई बायो लेना, घर वाले बोलते हैं बायो लेना बायो लेना बायो लेना, तुझे डॉक्टर बनना नहीं, नो 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 नोएडा नो, बायो नहीं लेना, मुझे आर्ट से करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको याद कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए बिल्कुल रियल दोस्तों ट्रिक होती है, तो आपको पसंद आती होंगी ऐसी ट्रिक, ठीक है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये भी नोएडा में। इसको ये कैसे याद कर लेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्ड है लेबर, लेबर है ना। तो लेबर शब्द बोलेंगे, जैसे घर वाले लेबर बनना है क्या, नो, तो इसलिए दोस्तों हमें अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो लेबर भाई बनना है क्या, कोई बोलेगा नो, लेबर का बनिए भाई, अच्छे से पढ़ाई करूंगा और मैं जॉब लूंगा, अच्छा कुछ व्यवसाय करूंगा, ठीक है, लेकिन लेबर नो, है ना। तो नो से भाई नो नोएडा शब्द आ जाएगा याद आपको, ठीक है। अगला दोस्तों आता है यहाँ पर 28 नंबर पर इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टेक्नोलॉजी शब्द पकड़ेंगे, टेक्निकल, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहता है, तो भाई वो लाखों में पैसा कमाता है आज के युग में, है ना। अगर कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं लिए, टेक्नोलॉजी नहीं जानता है, तो उसके लिए जॉब लेना बहुत ही भाई मुश्किल है, लाखों रुपए कमाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ से लखनऊ शब्द आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो कितना सिंपल तरीके से आपको सारे संस्थान, सारे उद्योग, सारे शोध संस्थान आपको रट गए होंगे, याद हो गए होंगे। आप यहाँ पर बिल्कुल भी रटने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों, बस ध्यान से एक बार क्लास देखे होंगे, शब्द देखे होंगे, तो डेफिनेटली आपको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों सारे कुछ आपको याद हो गए होंगे। आप कहीं से कोई शब्द बोलिए दोस्तों, आंसर की बात करिएगा, आंसर आप खुद बोल देंगे, कोई भी शब्द बोलिए दोस्तों। गन्ना, गन्ना मतलब यार गन्ना खेतों में कितनी होती है, लाखों में होती है, मतलब लखनऊ, ठीक है। कृषि, कृषि भैया, कृषि में क्या होता है, झील झांकर वगैरह साफ करना पड़ता है, तब जाकर कृषि योग्य जमीन बन पाती है, ठीक है। पशु पक्षी सब कितना इज्जत करते हैं इनकी, है ना। तो इज्जत नगर हुआ, कितनी आसानी तरीके से आपको सब कुछ याद हो गया दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ भाई मुझे याद हुआ, इससे पहले मैं बहुत ही कंफ्यूजन में था, क्योंकि दोस्तों ढेर सारी जब कुछ भी होती है तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो इसको हम ट्रिक से आसानी से याद कर पाते हैं। आप भी अपने आप से ट्रिक बना सकते हैं और डेफिनेटली बना सकते हैं, इसमें क्या है, अपनी ट्रिक तो और अच्छी होती है ना।
तो आशा करते दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद हुई तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, फीडबैक याद दीजिएगा, मतलब अच्छी लगती है नहीं क्लास, आपको अच्छी लगती, ठीक है। शेयर करिएगा दोस्तों को और कमेंट करिए कि नेक्स्ट क्लास अगर मैं बनाऊं तो किस टॉपिक पर होना चाहिए, आपका सबसे कंफ्यूजन टॉपिक कौन सा होता है, ये भी आप क्लास में सॉरी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत धन्यवाद आप सब। आप इतने दिनों के बाद जुड़ने के लिए बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा। हम अगेन स्टार्ट करेंगे एक अलग से जर्नी, कुछ नए अंदाज में, कुछ नए, क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ा थोड़ा मुझे भी थोड़ा समस्या हो रही है, ठीक है। तो ट्रिक वगैरह बनाने में कुछ ऐसा थोड़ा से मैं भी आउट ऑफ माइंड हूँ इस समय, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। चलते दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।